क्वेश्चन नंबर 13 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके ऊपर डिस्कशन अच्छी खासी हो सकती है, ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है कि अ पर्सन सिटिंग इन अ चेयर इन अ सैटेलाइट फील्स वेटलेस बिकॉज सैटेलाइट के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं, सैटेलाइट मतलब जो अर्थ की स्पेस शटल की बात बिल्कुल नहीं चल रही है, ठीक है ना। सैटेलाइट और स्पेस शटल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। स्पेस शटल यानी कि जो अपन जो रॉकेट यूज करते हैं जिससे अपन इधर उधर जाते हैं, उसमें ये बात ट्रू नहीं है, केवल सैटेलाइट में ट्रू है ये बात। सैटेलाइट जो कि अर्थ के चारों तरफ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से घूम रही है, ठीक है, उस सैटेलाइट में यदि आप बैठे हुए हो चेयर में तो आपको वेटलेस फील होगा। इसका कारण क्या है? पहले तो अपन ये समझते हैं कि वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है। वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मान लो अपन एक बिल्डिंग से कूद गए, ठीक, तो क्या होगा, अपन नीचे जी एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, फ्री फॉल। तो हमारे नीचे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमको रोके, इस वजह से हम जा रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ तो नीचे क्या है, प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे वहां से नॉर्मल रिएक्शन फील हो रहा है। उस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ही वेट की फीलिंग आती है भाई, सिंपल सी बात है। अगर नीचे कोई प्लेटफॉर्म ना हो जिसके ऊपर आप खड़े हुए हैं तो आपको वेटलेसनेस फील होता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। तो वेटलेसनेस की फीलिंग का मतलब हम लोग समझ रहे हैं। अब बात करते हैं अपन सैटेलाइट। ये अपना अर्थ है और ये सैटेलाइट हुई सर्कुलर ऑर्बिट। सैटेलाइट को थोड़ा बड़ा बना देता है ये। अब मान लो यहाँ पर एक चेयर है, अरे यार, ये मान लो कि चेयर है ऐसे, ठीक, और इसमें एक आदमी ऐसे बैठा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, जो भी। तो इसको वेटलेस फील क्यों होएगा? इससे ऐसा इसलिए होता है। अब कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि चेयर ऐसे अर्थ की तरफ है और आदमी ऐसे बैठा हुआ है, इसे सॉरी, ऐसे खड़ा हुआ है, एक ही बात पड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह वेटलेस ही फील होएगा, किसी भी डायरेक्शन में रहोगा। अभी देखो यहाँ होता क्या है। मैन इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एज द सैटेलाइट। मैन भी वेलोसिटी से जा रहा है, सैटेलाइट भी वेलोसिटी से जा रही है, और ये चेयर भी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। तो तीनों का एक्सेलरेशन जो है वो सेम होता है। क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर, किधर की तरफ? सेंटर। जब तीनों का एक्सेलरेशन सेम है तो तीनों, अब सैटेलाइट को तो भूल जाओ, अब केवल चेयर पे और आदमी पे ध्यान दो। चेयर और आदमी का एक्सेलरेशन यदि सेम है तो इन लोगों के आपस में रिलेटिव मोशन की कोई टेंडेंसी दिखाई नहीं दे रही। किसकी? चेयर और आदमी की, ठीक है। तो मान लो ये आदमी है और ये चेयर है, ये एक्सेलरेशन से ऐसे जा रहा है, ये भी एक्सेलरेशन से ऐसे जा रहा है, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। तो क्या ये आदमी इस चेयर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है? नहीं। क्या ये चेयर उस आदमी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल फोर्स यहाँ पर क्या होएगा? जीरो। नॉर्मल फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो हमें वेट फील नहीं, इसी को बोलते हैं वेटलेस। इसी को ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मान लो ये आदमी है और ऐसा भी हो सकता है कि इसका एक्सेलरेशन ऐसे हो ए और इसका एक्सेलरेशन ऐसे हो। सपोज करो बिल्डिंग में एक कार है और कार के सहित एक आदमी कूद गया। तो ये कार है और ये आदमी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम चीज होती है। कार में बैठे रहोगे, एक्सीडेंट होएगा, किसी ब्रिज के अंदर फेंका जाओगे तो क्या होगा? वेटलेसनेस ही फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि कार का एक्सेलरेशन और आपका एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम है, दोनों का फ्री फॉल है ना। आपका भी नीचे की तरफ है, कार का भी नीचे की तरफ है, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। तो फिर से नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। आपके और सीट के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, तो फिर से आपको क्या फील होगा? वेटलेस। तो वेटलेसनेस वर्ड को समझना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और अगर एक लाइन में बताना चाहूँ तो वेटलेसनेस किससे रिलेटेड शब्द है? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। अब देख लेते हैं ऑप्शन। द अर्थ डज नॉट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स इन अ सैटेलाइट, बिल्कुल गलत बात। द नॉर्मल फोर्स बाय द चेयर ऑफ द पर्सन बैलेंसेस द अर्थ अट्रैक्शन, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल फोर्स तो लग ही रहा है।
द नॉर्मल फोर्स इज जीरो। बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल फोर्स इज जीरो। द पर्सन इन सैटेलाइट इज नॉट एक्सेलरेटेड, ये भी गलत बात है, गोल गोल घूम रहा है, ये तो सही है, इस कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी मतलब जब समझ रहे हो, ये क्वेश्चन उसी लिए है ताकि आप लोग इस पूरी इन सारी सिचुएशन के बारे में सोचो। खाली आंसर कर दिए नॉर्मल फोर्स जीरो होता है और आगे बढ़ गए, ये कोई तरीका नहीं है भाई। हाँ, जितने केसेस हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने सोचा यहाँ पर कार वाला, बिल्डिंग वाला, सब सोचो भाई, सोचने के लिए ही है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट बनते हैं ना। फिजिक्स में तो सोचना ही पड़ता है। खाली आपको कोई मोनोटोनस रूप से पढ़ा दे और वन वे कम्युनिकेशन से फिजिक्स पढ़ी नहीं जाती। मतलब कम्युनिकेशन तो वन वे ही होता है, लेकिन सोचना टू वे होना चाहिए कम से कम। मैं पढ़ाऊँ आप सोचें, या मैं बताऊँ आप सोचें, ना तो होना ही चाहिए। धन्यवाद।